वेलकम बैक। डीएसए के सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था टाइप्स ऑफ ट्री के बारे में कि कितने तरह के ट्री यूज होंगे। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको कि आपको जान लेना ज़रूरी है ट्री में। जैसे कि कोई भी ट्री यदि होगा तो नॉर्मल ट्री की यदि हम बात करें तो उस केस में क्या होगा कि बेस एक है और इसमें कितने नोड जुड़े होंगे इसका कोई रिस्ट्रिक्शन यदि नहीं है तो इस तरह के ट्री को हम लोग जनरल ट्री के नाम से जानते हैं। हाँ, ये इसमें कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है दो हो, किसी में हो सकता है एक ही हो, किसी में हो सकता है एक से ज़्यादा हो जाए। नोड, नंबर ऑफ नोड्स यानी कि इसके जो चिल्ड्रन हैं वो क्या होंगे, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, दो या दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह के ट्री को जब हम यूज करते हैं तो नॉर्मली इसको हम लोग जनरल ट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जनरल ट्री के नाम से इसको जानते हैं। इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है, इसलिए क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे इसका कहीं कोई फिक्स लेखा जोखा नहीं रहता है। तो जब आप जान ही रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर को लेकर के चलेंगे तो डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन होगा या स्टैटिकली मेमोरी एलोकेशन होगा, तो उसमें ये हमको पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ नोड्स आगे हमको ऐड होंगे। ये तो हो गया जनरल ट्री के बारे में। तो हमने जो मेन पॉइंट ऐड किया था वहाँ से हमने बाइनरी ट्री से लेकर के चला था, इसलिए कि इम्प्लीमेंटेशन भी जनरली बाइनरी ट्री का ही होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर यदि एक इसी की हम बात करें, इसी जो जनरल ट्री की बात कर रहे थे, इस जनरल ट्री में थोड़ा सा और यदि हम मॉडिफिकेशन कर दें कि सपोज कीजिए कि इस जनरल ट्री को मैं नीचे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये 3 हो गया, 3 के ये 2 बने, इसका एक ही है और इसका भी 3 गो है। देखिए अब इसमें कहता है कि यदि बेस को हटा दिया जाए, अभी ये ट्री है, जनरल ट्री बना, इस बेस को हटा दिया जाए तो उस केस में ये फॉरेस्ट का रूप ले लेता है। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल। तो जंगल में क्या होगा? अकेला पेड़ कभी भी जंगल नहीं कहलाएगा। उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ ट्री की संख्या क्या होनी चाहिए? एक से ज़्यादा होनी चाहिए, 10, 20, 50, 100, 200, 400। तो यहाँ पर देखिए एक ट्री था तो जनरली इसको हम लोग जनरल ट्री के नाम से जाने, और जब बेस को यदि हम हटा देते हैं तो बेस को हटा दिया तो ये कितने ट्री में बदल गया? 3 में बदल गया। तो ये जो 3 में बदला तो इसको हम लोग जनरली क्या कहेंगे कि ये क्या है? तो फॉरेस्ट है। यानी कि जब हम बेस को यदि डिलीट कर दे और इसके बाद एक से ज़्यादा ट्री जब बन जाए तो इसी को क्या कहेंगे? फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट, एस लगा दीजिए, फॉरेस्ट। ये बात समझ में आ गई? तो देखिए ये दोनों मैंने इसलिए नहीं बताया था शुरू में क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है, आप इसको ले सकते हैं, इसलिए मैंने वहाँ से छोड़ दिया था इसको। तो हम लोग चलेंगे लेकर के बाइनरी ट्री में। तो 2 चीज़ें ये थी मेन जिसको कि आपको समझना ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर आप जब डीएसए के बुक को देखेंगे तो वो शुरू यहीं से करता है। तो ऐसा नहीं हो कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि सर ने ऐसा बताया नहीं था। तो ये है, सारा है, लेकिन है कि आपको ज़रूरत क्या है इसको पहले आपको दिमाग में रखना होगा। अब देखिए, चलिए ये मैं बता दिया आपको। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि कॉमन जितने भी टाइप्स ऑफ ट्री हैं सब में इम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले तो हमको एप्लीकेशन जानना होगा, एडवांटेज जानना होगा, कि क्या एडवांटेजेस है ट्री का। डिसएडवांटेज तो छोड़ दीजिए, अभी एडवांटेज तक हमको लेकर के चलना होगा। देन टाइप्स ऑफ ट्री पर लेकर के चलेंगे। इधर मेरी वीडियो थोड़ी स्लो हो गई थी चूँकि तबीयत ख़राब होने से उतनी वीडियो नहीं बन पा रही थी, बोलने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी मैं आज से कल से ही मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए बेसिक ऑपरेशन यदि हम लेकर के चलें ट्री का, तो बेसिक ऑपरेशन में आपका क्या होगा? सबसे पहला हो जाता है कि हम ट्राइवर्सल की यदि बात करें तो ट्राइवर्सल क्या है? तो ट्राइवर्सल का मतलब हो गया कि जहाँ की हम डेटा को डिस्प्ले कराने की बात करें वो ट्राइवर्सल हो गया। तो ट्राइवर्सल यदि हम ट्री में करें तो यहाँ पर बेसिकली 3 तरह के ट्राइवर्सल्स होते हैं।
प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। लेकिन यदि हम लेवल वाइज भी डिस्प्ले कराना चाहें तो ये भी पॉसिबल है। तो हम लोग लेकर के चलेंगे, जब इसके प्रोग्राम्स को लेकर के चलेंगे तो 4 लेकर के चलेंगे। पहला हो जाएगा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और लेवल ऑर्डर। ये 4 तरह के ट्राइवर्सल्स इसमें मिलेंगे। तो अब ये बात आएगी ना कि आखिर ये है क्या चारों। तो इन ऑर्डर में क्या हो जाएगा कि देखिए, सब में आप कोई भी ट्री जब बनाइएगा तो उसमें क्या होगा, एक बेस होगा, उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा और राइट चाइल्ड होगा। यदि मान लीजिए हम बाइनरी की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी। यहाँ है तो इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे, कि पहले लेफ़्ट वाला करेंगे कि पहले रूट करेंगे कि पहले राइट करेंगे। हाँ, तो इसको डिस्प्ले करने का जो वे होगा यही ट्राइवर्सल कहलाता है। तो देखिए, इन ऑर्डर में कहा जाता है कि सबसे पहले विजिट करना है किसको, लेफ्ट सब ट्री को, यानी लेफ्ट साइड आ जाएंगे, निचले वाले को, यहाँ से शुरू किया जाता है। इसके बाद आपका रूट पर जाएंगे, रूट के बाद देन राइट पर जाते हैं। हाँ, ये हो गया किस में, इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में क्या हो गया, रूट बीच में आता है, लेफ्ट पहले, रूट बीच में, राइट बाद में। प्री ऑर्डर की बात करेंगे तो प्री में क्या हो जाएगा कि आपको देखो, इसी तीनों का रूट है, लेफ्ट है और राइट है, इसी को सिर्फ आपको टेक्निक्स जो है ये क्या करता है, सीक्वेंस को चेंज करता है, रहता वही है। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, नोड पर। नोड यानी कि रूट की बात करते हैं। तो रूट, लेफ्ट, राइट। देखिए इसमें क्या था, लेफ्ट, रूट, राइट। इसमें हो गया रूट, लेफ्ट, राइट। पोस्ट ऑर्डर में आएंगे तो इसको पलट दीजिए, पहले लेफ्ट फिर राइट तब रूट। और लेवल ऑर्डर में चलेंगे तो लेवल ऑर्डर में चलेंगे तो नोड को विजिट करेंगे टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट के फॉर्मेट में। यानी कि यदि ट्री आपका कंस्ट्रक्टेड है ऑलरेडी, जैसे ऊपर वाले में आप देख लीजिए, ये ट्री यदि जैसे है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक लेवल में ये आएगा, दूसरे लेवल में ये आ जाएगा, तीसरे लेवल में ये सारा आ जाएगा। तो इसको हम लोग लेवल वाइज कहते हैं, लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल। तो उसको आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो ऑपरेशन है वो है इंसर्शन का। इंसर्शन का मतलब क्या होगा, डेटा ऐड करना, यानी कि नोड ऐड करना। तो नोड ऐड करना, तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, नोड आइदर लेफ्ट साइड ऐड होगा या राइट साइड ऐड होगा। और जैसे फिर अगला यदि हम ऐड करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो पिछला है वो रूट के फॉर्म में आ जाएगा। हाँ? तो यहाँ देखिए कि इन जनरल नोड्स आर इंसर्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ट्री। ट्री के टाइप के अकॉर्डिंग वो इंसर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बाइनरी सर्च ट्री, वैल्यू लेस देन द पेरेंट नोड गो टू द लेफ्ट सब ट्री एंड वैल्यू ग्रेटर देन द पेरेंट गो टू द राइट सब ट्री। तो लेफ्ट साइड कौन आता है, छोटा आता है, राइट साइड बड़ा चला जाता है। तो आइदर लेफ्ट साइड जुड़ेगा या राइट साइड जुड़ेगा। मैं तो शुरू से ही आपको कह रहा हूँ, इंसर्शन का ऑपरेशन हो गया, ये दूसरा ऑपरेशन हो गया। तीसरा ऑपरेशन आता है डिलीशन का। तो डिलीशन वाले में ट्री के अकॉर्डिंग डिलीशन का ऑपरेशन होगा। यदि आप सबसे लोअर मोस्ट को डिलीट करते हैं तो उसमें क्या होगा, लीफ है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बीच वाले किसी को यदि आप डिलीट करते हैं तो पूरे ट्री के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट उसका पड़ेगा। तो जैसे देखिए कि रिमूविंग अ नोड फ्रॉम ए ट्री डिपेंडिंग ऑन वेदर द नोड हैज़ नो चिल्ड्रन। तो नो चिल्ड्रन दैट मीन्स कि लीफ नोड का कोई चाइल्ड नहीं होता है, कि 1 चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन। देखिए एक है, नहीं है तो लीफ है, एक है तो इसका मतलब है कि वो रूट है, 2 है तो उसका मतलब भी रूट है। तो उसको अरेंज करना होता है। इन अ बाइनरी सर्च ट्री स्पेशल रूल्स आर अप्लाइड व्हेन डिलीटिंग अ नोड विथ 2 चिल्ड्रन। इसको मैं बताऊंगा सारा जब डिलीशन ऑपरेशन पर चलूंगा लेकर के, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा सिचुएशन जनरेट होता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि केस हम लोग उसको कहते हैं, केस A B C, इस तरीके से लेकर के चलेंगे। वो तो सिचुएशन आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ ऑपरेशन आप जानिए। तो डिलीशन का हो गया। इसके बाद है सर्चिंग का। सर्चिंग क्या है कि आपका ट्री है और ट्री में डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा, और उसमें से आपको सर्च करना है कि अदर लेफ्ट साइड है, राइट साइड है या रूट पे है, कहाँ है, वो मिलता है या नहीं मिलता है। तो उसको सर्चिंग प्रोसेस कहते हैं। सर्च ऑपरेशन डिफर बेस्ड ऑन द ट्री टाइप। अलग सब में अपना क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे बाइनरी सर्च ट्री में कहेंगे तो यदि जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो यदि एलिमेंट रूट से छोटा हो जा रहा है तो लेफ्ट साइड खोजना, बड़ा हो जा रहा है तो राइट साइड खोजना है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बाइनरी सर्च ट्री इज सर्चिंग इज परफॉर्म्ड बाय द
कंपेयरिंग द टारगेट वैल्यू विद द नोड वैल्यू एंड मूविंग लेफ्ट और राइट अकॉर्डिंगली। मैंने जैसा होगा, छोटा होगा तो लेफ्ट साइड, बड़ा होगा तो राइट साइड। मैं तो शुरू में ही आपको बताया। अब देखिए नेक्स्ट है आपको कि फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम, कि जैसे लेफ्ट पाथ है, छोटा कौन है बड़ा कौन है, उसको यदि फाइंड करने की बात आएगी तो आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी ऑपरेशन में ही आता है। इन अ बाइनरी सर्च ट्री द मैक्सिमम वैल्यू इज फाउंड बाय ट्रैवर्सिंग द लेफ्ट मोस्ट पाथ। देखिए जो आपका वैल्यू यहाँ होगा तो मिनिमम जो होगा, जैसे यदि बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं तो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट होगा नोड, उस लेफ्ट मोस्ट नोड का वैल्यू जो होगा वो सबसे छोटा होगा, और जो राइट मोस्ट होगा उसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा। इसका एग्जांपल आपको देखिए फिगर में आप देखिएगा तो समझ में बात आ जाएगी। बाइनरी सर्च ट्री में आते हैं तो देखिए जो सबसे लेफ्ट मोस्ट है, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट कौन हो गया, ये 10, ये तो इसका राइट हो जा रहा है, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट कौन हो जाएगा 10, तो 10 हो गया। देखिए सबसे छोटा एलिमेंट है पूरे ट्री में। और जो राइट मोस्ट है तो राइट मोस्ट ये राइट हो गया, तो राइट हो गया तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो जो लेफ्ट मोस्ट होगा उसका वैल्यू सबसे छोटा, और जो राइट मोस्ट होगा उसका वैल्यू सबसे बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ दूसरे वाले में कि द मैक्सिमम वैल्यू इज फाउंड बाय ट्रैवर्सिंग द राइट मोस्ट पाथ। राइट मोस्ट पर जाइएगा आप तो जो सबसे राइट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सबसे बड़ा होगा। हाइट ऑफ अ ट्री, तो ट्री का हाइट कैलकुलेट करना। हाइट कैसे होता है, जो लेवल है लेवल से एक बढ़ा दो उसकी हाइट निकल जाती है। द हाइट ऑफ अ ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू एनी लिप। लास्ट, शुरू से लेकर के लास्ट तक में जितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं +1 कर दो आप। इट कैन बी कंप्यूटेड रिकर्सिवली। ये हाइट ऑफ अ ट्री इक्वल टू मैक्स, यानी कि मैक्सिमम क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ए लेफ्ट मोस्ट कॉमा हाइट ऑफ ए राइट मोस्ट, दोनों में से जो सबसे बड़ा हो, +1। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, जितना लेवल है लेवल +1 कर दो, हाइट निकल जाएगा। मैं शुरू में ही जिस वीडियो में मैं ट्री बताया था, ट्री में ही हाइट के बारे में मैं बता दिया था। इसके बाद मेन आता है इसमें कि बैलेंस चेक करना कि दोनों ट्री जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड है या नहीं, तो ये भी एक ऑपरेशन में ही आता है। ए ट्री इज बैलेंस्ड इफ फॉर एवरी नोड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज एट मोस्ट 1। दोनों में मैक्सिमम डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1। जैसे ये है, इससे ये जुड़ा और यहाँ से ये आ गया तो ये बैलेंस्ड कहलाएगा। नीचे जो यदि आ गया आपका तो ये बैलेंस्ड कहलाएगा, मतलब एक का डिफरेंस लेफ्ट साइड और राइट साइड में हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इतने तो सारे ऑपरेशंस थे। आपको मैंने 6-7 ऑपरेशंस बताया, इन सारे को यूज करना है। आगे बाइनरी ट्री में यूज करिए, बाइनरी सर्च में यूज करिए, सब में ये यूज होगा। लेकिन ये ऑपरेशंस जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये कॉमन है, सारे में इसको हम सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखिए कि एप्लीकेशन क्या है ट्री का, तो ठीक है ट्री तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका काम क्या है। तो देखिए सबसे पहला हो जाता है कि फाइल सिस्टम में यानी रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन किसके अंदर है, कहाँ रखा हुआ है, किस फोल्डर में है, तो वो सारा कुछ क्या हो गया, ट्री स्ट्रक्चर में आ जाता है। इसके बाद है आपका डेटाबेस। डेटाबेस में भी इसका यूज होता है। डेटाबेस में क्या है कि कौन से किस टेबल के अंदर स्टोर है, उस टेबल का कोई सब टेबल है क्या, तो वो सारा चीज़ आपको डेटाबेस के यानी इम्प्लीमेंटेशन में इसका यूज हो गया। इसके बाद आ जाइए कि कंपाइलर्स में। कंपाइलर्स क्या करेगा, तो कंपाइलर्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई टास्क हम दिए और उस टास्क को हमको हायरार्कियल स्ट्रक्चर में परफॉर्म कराना है, तो उस केस में कंपाइलर भी कैसे काम करेगा, तो किसी न किसी डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को वो भी फॉलो करता है। तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं इस ट्री को। इसके बाद है आपका नेटवर्किंग में यूज होता है। नेटवर्क आप समझ ही रहे हैं, इसमें कुछ बताने का विशेष ज़रूरत है नहीं। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है। डेटा कंपैरिजन यानी कि दो के बीच में यदि कंपेयर कहीं भी करने की बात आ जाएगी तो उस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके बाद है कि इसका एडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशंस भी समझ में आ गया, एडवांटेजेस भी देख लीजिए। देखिए इफ़िशिएंट फॉर हायरार्कियल डेटा रिप्रेजेंटेशन, हायरार्कियल ऑर्डर में डेटा के रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या है, सबसे सफिशिएंट माना जाता है। दूसरा है कि सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एल्गोरिथमिक टाइम। ये जो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, जैसे आगे चल करके टाइप्स ऑफ ट्री में मैं बताया था पिछले वीडियो में,
कि बैलेंस ट्री क्या है, एबीएल क्या है, रेड ब्लैक ट्री क्या है, तो उन सारे के रूप में इसको रिप्रेजेंट करने में, यानी कि डेटा को ट्री के स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने में, सर्च करने, इंसर्शन में, डिलीशन में, जिससे कि ऑपरेशन आपका क्या हो जाए, आसान हो जाए। तीसरा है आपका कि फ्लेक्सिबल फॉर वेरियस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सच एज डेटाबेस, फाइल सिस्टम एंड डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम्स। तो इन सारे जगह पर ये क्या होता है, फिट बैठता है। तो ये तो आपको मैं बताया कि ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, एडवांटेज क्या है, कितने तरह के ऑपरेशंस इसमें यूज किए जाएंगे, ये मैं इसलिए बता दिया क्योंकि अब आगे जो चलेंगे लेकर के अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी बाइनरी ट्री पर। तो बाइनरी ट्री में आएगी तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी हैं, उसके ऑपरेशंस भी होंगे। तो ऑपरेशंस के बारे में आपको दिमाग में ये रहे कि ये ऑपरेशन इसमें हो सकता है। ऑलमोस्ट कोशिश रहेगा कि सारे ऑपरेशंस को लेकर के चलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी।